आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत स्पेशल साबूदाना की स्वादिष्ट और एकदम खिली खिली खिचड़ी। जब भी हम साबूदाना की खिचड़ी बनाने का सोचते हैं तो साबूदाना जो है वो हमारा भिगोते टाइम ज़्यादा भीग जाता है और वो चिपक जाता है, और जो खिचड़ी है हमारी वो खिली खिली नहीं बनती है, वो चिपकी चिपकी बनती है। तो मैं आपको इस वीडियो में खिली खिली खिचड़ी बनाने का एकदम सही तरीका बताऊंगी, और आपकी खिचड़ी हमेशा जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम खिली खिली बनेगी। मोतियों जैसा इसका एक एक दाना अलग होगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो आप तो इसे बिना व्रत के भी बनाएंगे और खाएंगे, और ये रेसिपी सबको इतनी पसंद आएगी कि आपके बच्चे हों चाहे बड़े, सभी आपसे इस रेसिपी को, इस खिचड़ी को ज़रूर बनवाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप साबूदाना, और ये साबूदाना मीडियम साइज़ का है। मार्केट में बहुत तरीके के साबूदाने मिलते हैं, बाकी जो खिचड़ी है वो हमारी इसी मीडियम साइज़ के साबूदाने से ज़्यादा अच्छी बनती है और एकदम खिली खिली बनती है। तो आप भी जब भी खिचड़ी बनाएं तो मीडियम साइज़ के ही साबूदाना का इस्तेमाल करें। अब साबूदाने में होता है बहुत सारा स्टार्च और होती है थोड़ी सी गंदगी, तो हम इसे रगड़ते हुए मसलते हुए अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी से। और साबूदाना को धोना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इन्हें पहले छान लिया था और इसको मैंने भीन लिया था कि कोई कंकर वगैरह तो नहीं है। तो साबूदाना को हम अच्छे से धो लेते हैं। तो देखिए मैंने साबूदाना को 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब आती है ख़ास बात कि हमें साबूदाने में कितना पानी डालकर इसे भिगोना है। तो हमने लिया है 1 कप साबूदाना, तो हम इसे भिगाएंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लेंगे। पूरा 1 कप भर के पानी हम नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा 1 कप में कम होना चाहिए। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है साबूदानों को भिगोने के लिए। आप देख सकते हैं कि साबूदाना हमारा पूरा डूबा नहीं है, बल हल्का सा इसके ऊपर पानी आया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको इस बात का बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब साबूदाने को हम रख देते हैं ढककर 2.5 से 3 घंटे के लिए। इतनी देर में ये अच्छे से भीग जाएगा। तो देखिए 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं और साबूदाना जो है वो हमारा अच्छे से भीग गया है। आपको मैं इसे दिखाती हूँ कि देखिए हमारा साबूदाना बिल्कुल भी चिपका नहीं है, एकदम ये खिला खिला है और आपस में बिल्कुल चिपका नहीं है। देखिए मैं इसे इस तरीके से गिरा रही हूँ तो इसका एक एक दाना है वो बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, और 2.5 से 3 घंटे में ये अच्छे से भीग गया है। देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है। हम इसे दबा रहे हैं तो ये आसानी से दब रहा है, मतलब हमारा साबूदाना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भीग गया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मूंगफली। तो अगर आपके पास मूंगफली पिसी हुई हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे भूनकर छिलका निकालकर पीस लें दरदरा और फिर इसमें डाल दें। तो यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून का यूज़ कर रही हूँ मूंगफली का, और इसी के साथ हम डाल देंगे व्रत वाला सेंधा नमक, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे साबूदाने में। इसी वक्त अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर खिचड़ी बनाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और इस मूंगफली को इस वक्त मिलाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी साबूदाने में से थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है तो मूंगफली सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी साबूदाना खिचड़ी एकदम खिली खिली और परफेक्ट बनती है। तो साबूदाने में मूंगफली और नमक को हम इसी वक्त अच्छे से मिला लेंगे ताकि साबूदाने में मूंगफली और नमक अच्छे से कोट हो जाए। इस वक्त मिलाने से जो हमारी मूंगफली और नमक है वो साबूदाने में अच्छे से पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो हमें अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है चलाते हुए। तो दोनों चीज़ों को मैंने साबूदाने में अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए अब बनाते हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच भरकर घी, और साबूदाने की खिचड़ी में हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि व्रत में घी ही खाया जाता है, और अगर आप तेल खाते हैं तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच जीरा। जीरे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर ग्रेट करा हुआ अदरक। आप चाहें तो अदरक को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अदरक और जीरे को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर डाल रही हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 2 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया है। फिर हम डाल देंगे इसमें कुछ थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है खिचड़ी में। सारी चीज़ों को हम कुछ देर के लिए सोटे कर लेंगे तेल में। फिर उसके बाद में इसमें डाल दूँगी उबला हुआ आलू। तो मैं यहाँ पर उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू है जिसे मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था।
और अगर आप कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी वक्त पे कच्चा आलू डाल दीजिए, एकदम पतला पतला काट कर, और उसे इस तरीके से थोड़ी देर भून लीजिए। और अगर आपको लगे कि आलू पका नहीं तो आप उसमें पानी डालकर भी उसे पका सकते हैं। और मैं यहाँ पर उबले हुए आलूओं का ही इस्तेमाल करती हूँ, इससे खिचड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और हमारा टाइम भी जो है वो कम लगता है। तो आलूओं को हमें तेल में अच्छे से फ्राई करना है, इसमें अच्छी सी गोल्डन कलर की कोटिंग आ जाएगी, तब तक हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। साबूदाने की खिचड़ी में आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप आलू को ज़रूर ऐड करिए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट भी मिलेगा और फ्लेवर भी मिलेगा। और फिर आलूओं के साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली, पिसी हुई मैंने मूंगफली पहले ही साबूदाने में मिला दिया, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी खड़ी मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भून लिया था, और अगर आपके पास कच्ची हो तो आप इस वक्त कच्ची मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली जब साबूदाने में हम खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा क्रंचीपना मिलता है, इससे हमें खिचड़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप मूंगफली और आलू को ज़रूर खिचड़ी में ऐड करिए, और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे आलू जो हैं वो गोल्डन कलर के हल्के से लाल नहीं हो जाते, तब तक हमें इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है। और मूंगफली भी हमारी आलूओं के साथ ही अच्छे से क्रंची हो जाएगी। तो चलिए हम दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। देखिए आलू और मूंगफली हमारे अच्छे से भून गए हैं। आप देख सकते हैं कि मूंगफली भी कितनी क्रिस्पी हो गई है और आलूओं में हल्का सा लालपना आ गया है। तो अब हमने जो हमारे साबूदाने भिगो कर रखे थे वो सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे और इन्हें इन सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही खिली खिली बनती है। आप इस तरीके से इसे ज़रूर बनाइए। आपको व्रत में जब खाएंगे इस खिचड़ी को तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और आपको मेरी इस खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। और आप इस खिचड़ी को ब्रेकफास्ट में भी बनाकर आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि ये बिना व्रत के भी आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि ये साबूदाने की खिचड़ी है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्रत में ही इसे बनाकर खाएं, आप बिना व्रत के भी इसे खा सकते हैं। तो देखिए मैंने साबूदाने को अच्छे से मसालों में मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर थोड़ी सी देर पकने देंगे ताकि हमारे साबूदाने भीगे हैं, पके नहीं, तो वो थोड़ी ही देर में अच्छे से पक जाएंगे। साबूदाना जो है वो हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो देखिए 5 मिनट के बाद ही देखिए ये कितने अच्छे से हमारे साबूदाना पक गया है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है, ये खिला खिला है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद, और गैस को बंद करने के बाद हम डाल देंगे इसमें नींबू का रस। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही आता है। फिर हम इसमें डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस को बंद करने के बाद ही आपको नींबू के रस का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद ही आप इसमें हरा धनिया को डालना। और देखिए कितनी खिली खिली हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। तो बनके तैयार हो चुकी है हमारी साबूदाने की खिचड़ी। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी टेस्टी खिचड़ी दिख रही है हमारी, एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने इसे भिगोया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बनाने और खाने दोनों में ही आएगा। और ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप व्रत में बनाएं चाहे बिना व्रत के बनाएं, दोनों ही में आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ये ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको इस खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और आप ये ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए, आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा खाने में और बनाकर खिलाने में। तो आप इस नवरात्रि उपवास में मेरी इस खिचड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।